वर्णानामार्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। तो वाणी की अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती और बुद्धि के अधिष्ठात्र देवता गणेश जी को वंदन करके मैं आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि हमारा सुधा सागर चैनल जिस पर आपको ज्योतिष वास्तु पर टिप्स मिलती रहती हैं, साथ ही साथ में आपको कथा साहित्य जगत के ऊपर भी आपको वीडियोस मिलती रहती हैं और डेली 10 बजे के बाद रात को लाइव सेशन रहता है जिसमें आप लाइव अपने हॉरोस्कोप के बारे में पूछ सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपसे ज्योतिष के एक बड़े ही मुख्य योग के ऊपर चर्चा करूंगा। ये योग व्यक्ति को जीवन में धनवान, संपत्तिवान और भाग्यवान भी बनाता है। तो ये क्या है योग, कैसे बनता है, इसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। पर उससे पहले ज्योतिष के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य पर मैं बात करना चाहूंगा। तो जब व्यक्ति अपने जीवन में किसी कार्य क्षेत्र में लगा हुआ है, किसी काम में लगा हुआ है, तो अगर तो उसके काम का रिजल्ट उसके मन के अनुकूल होता जा रहा है तो बहुत बढ़िया। पर अधिकतर क्या होता है कि हमारे मन के अनुकूल होने की बजाय वो हमारे अगेंस्ट होने लगता है, उसका रिजल्ट हमारे मन के तहत नहीं आता। तब व्यक्ति परेशान हो जाता है कि मैंने इतनी मेहनत की, इतने एफर्ट्स किए, इतना प्रयास किया, पर मुझे मेरे कर्मों का परिणाम नहीं मिल रहा, आखिर क्या वजह है। तो फिर वो निरंतर प्रयास करता है, फिर असफलता का मुंह देखता है। तब व्यक्ति का एक क्षण के लिए धैर्य टूटने लगता है, मनोबल टूटने लगता है, आत्मबल टूटने लगता है। तब ज्योतिष विद्या का यहाँ पर मुख्य रोल अदा किया जाता है। एस्ट्रोलॉजी तब अपना मुख्य रोल अदा करती है, जिसे वेदों का, शास्त्रों का तीसरा नेत्र कहा गया। तब ज्योतिष के जरिए, एस्ट्रोलॉजी के जरिए आपकी कुंडली, आपके हॉरोस्कोप में चल रही ग्रहों की दशा अंतरदशा के तहत आपने वर्तमान में जिन कामों को किया, जो काम आप कर रहे हो, आपकी कुंडली में आने वाले समय में आपके वर्तमान के काम का क्या प्रभाव रहेगा, क्या रिजल्ट रहेगा, किस समय वो रिजल्ट मिलेगा, ये आपकी कुंडली से तब देखकर आकलन करके बताया जाता है, जिससे व्यक्ति के अंदर एक हौसला आ जाता है, एक मनोबल आ जाता है कि हाँ, मेरा काम बनेगा, पर इतने समय के बाद बनेगा। तो व्यक्ति के अंदर एक कहीं ना कहीं आत्मबल आ जाता है। तो ज्योतिष विद्या व्यक्ति को आत्मबल प्रदान करती है, मनोबल प्रदान करती है। आज के समय में सबसे ज्यादा व्यक्ति का मनोबल ही टूटता है और तोड़ने वाले भी बहुत हैं। ये विद्या, एस्ट्रोलॉजी विद्या जो है, व्यक्ति के मनोबल को बढ़ाती है। हाँ, अगर सही व्यक्ति के हाथ में है तो बहुत अच्छा। चलिए, आज की हम वीडियो में बात करेंगे सुनफा योग के ऊपर। क्या है सुनफा योग, कैसे बनता है, कितने प्रकार का है, क्या लाभ रहते हैं इसके, किन ग्रहों के बनने से क्या क्या लाभ रहता है, तो इन सभी चीजों के बारे में मैं आज आपको जानकारी दूंगा। तो सुनफा योग के लिए चंद्रमा ग्रह की स्थिति सबसे ज्यादा मायने रखती है। आपकी कुंडली में अगर चंद्रमा किसी भी घर में बैठा हुआ है और चंद्रमा से दूसरे स्थान पर सूर्य को छोड़कर कोई भी ग्रह हो, उदाहरण के लिए चंद्रमा और मंगल, चंद्रमा बुध, चंद्रमा बृहस्पति, चंद्रमा शुक्र या चंद्रमा शनि, तो चंद्रमा से बाकी सभी ग्रह हैं, चंद्रमा के साथ सूर्य को छोड़कर बाकी और कोई ग्रह अगर दूसरे स्थान पे बैठा है तो सुनफा योग बनता है। तो उदाहरण के तौर पर मैं आपको दिखाता हूं कि ये देखिए, यहां पर चंद्रमा फर्स्ट हाउस में है और ठीक उससे दूसरे स्थान पर मंगल ग्रह की युति है। तो चंद्रमा और मंगल, इन दोनों ग्रहों की युति यहां पर सुनफा योग बना रही है। अब इसके क्या परिणाम रहते हैं? तो चंद्रमा और मंगल की युति होने पर, सुनफा योग होने पर, ऐसे व्यक्ति स्वभाव से जिद्दी और गुस्सैल होते हैं, पर हार्ड वर्किंग होते हैं, मेहनत करने से पीछे कतराते नहीं, जल्दी किसी की सुनते नहीं, और ऐसे लोग गाड़ियों का, ट्रकों का या मैकेनिक का बिजनेस करने से लाभ कमाते हैं। और चंद्रमा और मंगल की युति सुनफा योग में सरकारी नौकरी में भी लाभकारी होती है। अब हम बात करते हैं दूसरे ग्रह की। तो मान लीजिए
अब मैं मंगल ग्रह की बजाय अगर बुध ग्रह के साथ सुनफा योग की युति देख रहा हूँ तो उसके क्या परिणाम होंगे कि आपकी कुंडली में अगर चंद्रमा और बुध को मिलाकर सुनफा योग बन रहा है। तो ये देखिए चंद्रमा ग्रह, अब मंगल की बजाय मैंने बुध ग्रह बिठा दिया, तो चंद्रमा और बुध ग्रह की युति से सुनफा योग बनता है। तो इसके क्या परिणाम होते हैं, क्या लाभ होते हैं? ऐसे व्यक्ति वाक्पटु बहुत होते हैं, बोलने में बड़े होशियार होते हैं, बहुत जल्दी दूसरी भाषाओं को कैच करना जानते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज के बड़े अच्छे लेक्चरर बनते हैं, वक्ता बड़े अच्छे बनते हैं, कवि बड़े अच्छे बनते हैं और बड़े अच्छे न्यूज़ रिपोर्टर बनते हैं। तो वाणी पर इनकी बड़ी अच्छी पकड़ हो जाती है, बड़ी जल्दी अपनी वाणी से, अपने व्यवहार से दूसरों को आकर्षित कर लेते हैं। अब मैं आता हूँ तीसरे ग्रह को लेकर। अब मान लीजिए बुध की बजाय यहाँ पर बृहस्पति बिठा दिया जाए, गुरु ग्रह। तो बृहस्पति ग्रह को मिलाकर के इसके साथ अगर सुनफा योग बनता है तो उसके क्या लाभ होते हैं? तो देखिए उदाहरण के तौर पर चंद्रमा और बृहस्पति, अब ये दो ग्रह बैठ गए यहाँ पर, तो इनसे सुनफा योग बना। अब ये सुनफा योग क्या परिणाम देगा? तो ऐसे व्यक्ति जीवन में प्रसिद्ध वक्ता, बहुत अच्छे स्कॉलर्स, एक प्रसिद्ध लेक्चरर बनते हैं, एक बड़े अच्छे डॉक्टर बनते हैं। ऐसे लोगों के पूरे परिवार में अधिकतर लोग कमाने वाले होते हैं, सुखी जीवन होते हैं और त्याग की भावना ऐसे लोगों के अंदर बड़ी ज़्यादा होती है। समाज के लिए, अपनी प्रतिष्ठा के लिए ये लोग जीते हैं। धन के लिए इनके अंदर इच्छा ज़्यादा नहीं होती, तो ज़्यादा धन की तरफ इनका झुकाव नहीं रहता। प्रतिष्ठा और समाज के कल्याण में ये संलग्न रहते, तो स्वभाव से ये लोग साधु भी होते हैं। तो चंद्रमा और बृहस्पति की युति का ये परिणाम देखने को मिलता है। अब तीसरा ग्रह, अब मैं बृहस्पति के स्थान पर शुक्र ग्रह को बिठाऊं अगर, तो अब इससे जो सुनफा योग बनेगा और उस सुनफा योग के जो परिणाम आएंगे उस पर हम थोड़ी चर्चा करते हैं। तो उदाहरण के तौर पर ये देखिए चंद्रमा और शुक्र, तो चंद्र और शुक्र ग्रह को मिलाकर के एक और सुनफा योग बना। अब इसका एक अलग परिणाम आएगा। तो ऐसे लोग प्यार लुटाना और प्यार लेना बड़े अच्छे से जानते हैं। रिश्तों को कैसे निभाना है ये कला इनके अंदर अच्छी होती है। व्यवहारिकता इनके अंदर बड़ी अच्छी होती है, मीठा बोलते हैं। और ऐसे लोग बड़े अच्छे मेकअप आर्टिस्ट, बड़े अच्छे हेयर आर्टिस्ट, हेयर स्टाइलिस्ट, फैशन डिज़ाइनिंग में सफलता के अच्छे योग बनते हैं ऐसे लोगों के लिए। एक बड़े अच्छे एक्टर बनते हैं। सिंगिंग में, संगीत विद्या में बड़ी अच्छी प्रवीणता हासिल करते हैं। तो चंद्रमा और शुक्र के सुनफा योग से व्यक्ति को जीवन में ये लाभ होता है। बिजनेस की बात करें तो ऐसे लोग डेयरी प्रोडक्ट्स, ब्यूटीफुल प्रोडक्ट्स, फूलों से जुड़ा हुआ व्यापार, ठीक है, ब्यूटी आइटम्स, इनसे जुड़ा हुआ व्यापार करने से लाभ कमाते हैं। अब मैं बात करता हूँ शनि ग्रह के बारे में। अब मान लीजिए अगर चंद्रमा और शनि को मिलाकर के एक सुनफा योग बने तो इसके क्या परिणाम होते हैं? तो ठीक यहाँ पर चंद्रमा और शनि को मिलाकर के एक सुनफा योग बना। ये रहा चंद्रमा, ये रहा शनि। अभी एक और सुनफा योग बना। अब इसके क्या परिणाम होते हैं? तो ऐसे लोग राजनीति में बड़ी अच्छी सफलता हासिल करते हैं, बड़े अच्छे सलाहकार होते हैं, एडवाइजर बहुत अच्छे होते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन में भी काफ़ी अच्छा अपना रोल निभाते हैं। अगर एडमिनिस्ट्रेशन में जाए तो सोचने की शक्ति बड़ी अच्छी होती है। पर ऐसे लोग गुप्त तौर पर अपना काम करते हैं, जल्दी अपने मन में सोची हुई बात जो इन्होंने ठाना है वो जल्दी किसी से कहते नहीं। तो बड़े अच्छे इन पर ज़्यादातर ये ट्रस्ट वर्दी होते हैं ऐसे लोग। और सिविल इंजीनियरिंग अगर ऐसे लोग कर रहे हो तो उन्हें सिविल इंजीनियरिंग में भी सफलता मिलती है। रोड कंस्ट्रक्शन के ठेकेदारी, इसमें सफलता मिलती है। सीमेंट कंस्ट्रक्शन वर्क से जुड़ा हुआ बिजनेस करने से सफलता मिलती है। तो ये था शनि और चंद्रमा के सुनफा योग का परिणाम। अब सिर्फ एक ही दृष्टिकोण से नहीं देखा जाता। अब सुनफा योग कई तरीके से बनता है।
चंद्रमा केवल अब लग्न में तो होगा नहीं। अब मान लीजिए कि चंद्रमा यहाँ पर हो या यहाँ पर हो या यहाँ पर हो, कहीं भी हो। चौथे घर में चंद्रमा हो गया, पांचवें घर में कोई भी ग्रह हो गया सूर्य को छोड़कर, जितने ग्रह मैंने अभी दिखाए, मंगल, बृहस्पति, बुध, शुक्र, शनि आदि, अगर वो हो तो सुनफा योग के अलग परिणाम होंगे। उस घर के स्वामी से जुड़े हुए अलग तरह के परिणाम देखने को मिलेंगे। तो इसमें मित्र ग्रह, शत्रु ग्रह देखना बहुत जरूरी होता है। तो एक दृष्टिकोण से ही नहीं देखा जाता। मैं इसलिए कह रहा हूं, बहुत सारे लोग होते हैं कि सर आपने जो कहा वो तो है नहीं, वो तो हुआ नहीं। तो उसके लिए आपका पूरा फिर हॉरोस्कोप चार्ट देखना पड़ता है। अब जिनके तो ये चीजें मैच करेंगी उनके लिए तो सही है, जिनके नहीं करेंगी वो तो उनका हॉरोस्कोप चार्ट पूरा देखना पड़ता है। क्योंकि कईयों की कुंडली में केवल सुनफा योग नहीं बनता, 3-3, 4-4 योग बनते हैं, तो उनके लिए कुछ और परिणाम होगा। कईयों की कुंडली में केवल यही योग बनता है, वो कुछ और परिणाम होगा। पर ये आपकी जानकारी आपको बताने के लिए, आप तक ये जानकारी पहुंचाने के लिए मैंने इसको एक्सप्लेन किया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और भविष्य में और वीडियोस देखने के लिए, जानने के लिए आप बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। जय सीताराम जी की।